नमस्कार साथियों, बाइक ट्रॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। मेरा फेंका खाकर कुत्ता बुलडॉग बन जाता है। राजकुमार ने महफिल में राजेश खन्ना को मारा ताना। पानी पानी हो गए काका। होयन राजकुमार टर्न्ड राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया। 3 साल 1969 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट देकर वही बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि इस बारे में बेहद कम लोगों को पता होगा कि जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने के कगार पर थे तब उनका 50 से 60 के घमंडी एक्टर राजकुमार ने काफी बेइज्जती कर दी थी और भरी महफिल में उनकी तुलना एक कुत्ते से कर डाली थी। राजकुमार ने राजेश खन्ना को बड़ी महफिल में ताना मारा। राजेश खन्ना ने अमर प्रेम के लिए अपनी फीस अदा कर दी थी। अमर प्रेम 1972 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जानी, जब तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो जाए तो हमें बता देना ताकि हम अपनी शुरू करें। ये राइटर्स का चाल कहिए या राजकुमार का अंदाज कि उन्हें लोगों ने बॉलीवुड का घमंडी एक्टर बना दिया। उनकी शख्सियत और बोलने के अनोखे अंदाज ने उन्हें हमेशा दूसरे सितारों से जुदा रखा। वे बिना झिझक किसी को भी अपनी राय सुना देते थे, चाहे वही बड़ा एक्टर हो, डायरेक्टर हो या उनका कोई को स्टार। इसलिए इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने से लोग बचते थे। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, गोविंदा से लेकर सलमान खान तक शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिनको उन्होंने अपनी जली कटी बातों से जलील नहीं किया होगा। क्या आप जानते हैं कि भरी महफिल में राजकुमार ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को जलील किया था? ये किस्सा उन दिनों का है जब राजेश खन्ना स्टार के रूप में उभर रहे थे। वही खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने भी अपने बेटे सैफ अली खान का स्वागत करने के बाद फिर से फिल्मों में कदम रखा था। जाने माने फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता फिल्म अमर प्रेम की तैयारी कर रहे थे, जो बंगाली फिल्म निसी पद्मा की रीमेक थी। फिल्मों में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी दिखाई दी थी। राजेश खन्ना नहीं थे मेकर्स की पहली पसंद। फिल्मों में राजेश खन्ना ने आनंद बाबू का रोल निभाया था, जिसके बाद वो इस रोल के लिए अमर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्मों के लिए मेकर्स की पहली पसंद राजकुमार थे। फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा नहीं था और राजकुमार इस फिल्मों को करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम मांग रहे थे। ऐसे में फिल्मों के मेकर्स को सोचना पड़ा। IMDb की रिपोर्ट की माने तो जैसे ही ये बात राजेश खन्ना के कानों तक पहुंची, वही भागे भागे शक्ति सामंता के ऑफिस पहुंचे और कहा कि वही इस फिल्मों में किसी दूसरे एक्टर को कैसे ले सकते हैं। रोजाना 4 घंटे अमर प्रेम की शूटिंग करते थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंता की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि अमर प्रेम से पहले काका शक्ति सामंता के साथ आराधना और कटी पतंग जैसी फिल्में कर चुके थे। राजकुमार की शर्त मेकर्स नहीं मान पा रहे थे और दूसरी तरफ काका फिल्म करने के लिए तैयार थे। ऐसे में शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना से पूछा कि क्या आपके पास कोई डेट है, क्योंकि आपकी डायरी पूरी हो चुकी है। तब राजेश खन्ना ने कहा कि वो इस बात की चिंता ना करे, वही इसे अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। इसके बाद राजेश खन्ना अन्य फिल्मों की शूटिंग करते थे और रोजाना 4 घंटे अमर प्रेम की शूटिंग करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्मों के लिए अपनी फीस भी आधी कर दी थी। हमारे फेंके टुकड़े खाकर तो कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमर प्रेम फिल्मों में राजेश खन्ना कास्ट किए जाने के बाद राजकुमार काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने पहले तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब फिल्मों का प्रीमियर रखा गया तो शक्ति सामंता राजकुमार को भी न्योता दिया था। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि राजकुमार प्रीमियर के दौरान राजेश खन्ना की बुरी तरह से बेइज्जती कर डालेंगे। सुपरहिट फिल्म हाथ से निकल जाने के बाद राजकुमार के ने सारा गुस्सा राजेश खन्ना पर निकल डाला।
उन्होंने बड़ी महफिल में कहा, हमारे फेंके टुकड़े खाकर तो कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। राजेश खन्ना भी हमारी छोड़ी फिल्म करके कल सुपरस्टार बन जाएगा। नए नवेले एक्टर से रिप्लेस होने राजकुमार को लिए बेइज्जती। राजकुमार का रौब ऐसा था कि इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी। उनके स्टारडम का आलम यह था कि वही अपनी मर्जी से फिल्में करते। इतना ही नहीं, वही अपनी फिल्मों के लिए खुद ही तय करते थे उनकी फिल्मों में कौन हीरो और कौन हीरोइन होगी। ऐसे में उन्हें एक नए नवेले एक्टर के सामने फिल्मों से बाहर कर देना उन्हें सहन नहीं हो रहा था। घमंडी नहीं बल्कि सच्चे और बेबाक इंसान थे राजकुमार। हालांकि जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वे कहते थे कि राजकुमार घमंडी नहीं बल्कि सच्चे और बेबाक इंसान थे। उनका स्वभाव अलग था, जो कई बार घमंड जैसा लगता था। वे अपने एक्टिंग और स्टारडम को लेकर बेहद आत्मविश्वासी थे। उन्हें अपने स्टाइल और आवाज पर गर्व था, जिसे लोग कभी कभी घमंड समझते थे। वे कई बड़े डायरेक्टर्स और फिल्मों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट या किरदार पसंद नहीं आते थे। 1972 की हिट फिल्म थी अमर प्रेम। फिल्म अमर प्रेम की बात करें तो ये एक रोमांटिक फिल्म थी जो दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि यही साल 1972 की तरह भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्मों में शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना संग रोमांस किया था। फिल्मों में दोनों की जोड़ी ने फिल्मों में 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्मों में कुल 6 गाने थे जो उस समय के हॉट चार्ट बीट बन गए थे। फिल्मों का डोली में बिठाई के रहना बीती जाए, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, एक क्या हुआ और बड़ा नटखट है, ये फेमस गाना आज भी दर्शकों के बीच खूब सुना जाता है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने अमर प्रेम मूवी के स्टारकास्ट से जुड़ी हुई राजकुमार और राजेश खन्ना के बीच हुए कंट्रोवर्सी के किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।